एसएमसी में गरीब हूँ, गरीब। अरे बोले दो, ये चलन चलाया। Put your hand down. Put your hand down. This is not the way. This is not the way. Put your hand down. You are there on the debate. You are that time in this time. की बात करी ना जिसपे इसने जबरदस्त ये शोरगुल का भारत सर अब गरीब के पास गए। यार आप तो मर गए। एक मिनट मेरी बात सुनिए। मार्केट गए उमर साहब, आफ्ता मार्केट कर गए। ये जो बोल रहे हैं ना, ये एक्सपोज हो गए। क्या रिलेशन बोलते हैं, क्या रिलेशन बोल रहे हो? रिलेशन में गिफ्ट दिया गया जमीन। किस गरीब के पास नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर गया? किसी के पास नहीं गया, किसी के पास नहीं। ये झूठे लोग हैं, मकार लोग हैं। आकिब जी को मैं गुजारिश करूँ, ये पैनल में बैठा है, ये एसएमसी नहीं है। पहली बात यार सुनिए ना, लिसन यार, लिसन अब तो चोरियों पे पर्दा रखोगे यार। मैं बोलूंगा, बात करने दीजिए ना। देखिए भारत सरकार के कार्यालय से जो ऑर्डर निकलता है, ऑनरेबल एलजी के कार्यालय उसको इंप्लीमेंट करके वो सर्कुलर गरीब के पास जाता है। इन्होंने जो लिस्ट तैयार किए हैं वो तो पहले फेक निकले, लेकिन जो एनकरेजमेंट ड्राइव चल रहा है वो गरीब के ऊपर चल रहा है। आज ये शायद भूल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मिशन है कि कब आप जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर को लहूलुहान करके छोड़ेंगे। लहूलुहान करने वाले आप बीजेपी वाले, ये इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस वाले। ये मेयर डिप्टी मेयर की लड़ाई नहीं है, ये शायद एसएमसी में है, ये पैनल में है। पैनल में क्या बात कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती है? बेशर्मों को हमारे लड़के मरे, इनके पास जवाब नहीं। और मैं दोबारा बोलता हूँ, गरीब के साथ कोई छेड़ेगा, हम सड़कों पे बैठेंगे। हमारी लाशों के ऊपर से बिल्डोजर कोई नहीं छेड़ता है, कोई नहीं छेड़ेगा। शायद आकिब साहब एक मिनट। मैं जो भाजपा के हमारे यहाँ पे जो हमारे फ्रेंड यहाँ पे आए हैं, बह वन अमिस तो ये कत, ये दौर ना छून पोश उनके वनकस करियो कत, ये वातनयू कत सेंटरस मज, ये वातनयू कत मोदी जी नश, ये वातनयू अमित शाह जी नश कत। वनुस इन कशरन कोरुक जुलुम वन तुम वनुस अम हर ना गो वन बर्दाश्त कह गरीबन पे मा चलो बुलडोजर। फारूक अब्दुल्ला एक मिनट, फारूक अब्दुल्ला क्यों नहीं बोल रहे इस पे? फारूक अब्दुल्ला क्यों नहीं बोल रहे इस पे? फारूक वो बेईमान है, वो बेईमान तो निकलता नहीं है। 3 MP है। नो आई माइंड माय टंग। हमारे घर चल रहे हैं, आप सियासत करते हो। फारूक अब्दुल्ला ने पार्लियामेंट में कितनी बार बोला, हसनैन मसूदी ने कितनी बार गरीब के लिए बोला, अकबर लोन ने कितनी बार बोला। ये बेईमान लोग हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं उसी बुलडोज़र के हवाले से, जो बुलडोज़र इस वक्त जम्मू कश्मीर की सड़कों पर, जम्मू कश्मीर की गलियों पर, मोहल्लों में, गाँव में, शहरों में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। गवर्नर सिन्हा का यह बुलडोज़र आखिरकार क्या करने जा रहा है? क्या ये वाकई ताकतवर चोरों को पकड़ने के हवाले से एक सरकार की बड़ी मुहिम है, या ये एक सेलेक्टिव मुहिम ख़ासकर कुछ सियासी जमातों के हवाले से या सियासी जमातों के ख़िलाफ़ चलाई जा रही है? इस बुलडोज़र के पीछे कई लोग कहते हैं कि इस बुलडोज़र के पीछे भगवा है, कई लोग ये कहते हैं इस बुलडोज़र के पीछे बीजेपी है, कई लोग कहते हैं इस बुलडोज़र के पीछे इलेक्शंस है। आखिरकार ये बुलडोज़र क्यों चल रहा है? ये बुलडोज़र नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बाकी सियासी जमातों पर क्या मखसूस तरीके से चल रहा है? ये आज हम ख़ास सवाल उठा रहे हैं। आज हमने अपनी पैनल में दावत दी है बहुत सारे लोगों को। हमारे पैनलिस्ट गेस्ट हैं साजिद यूसुफ साहब, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। साजिद यूसुफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। उमर जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं और साथ ही साथ BDC चेयरमैन पुलवामा हैं। उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। बहुत शुक्रिया। आकिब रेंजू साहब हमारे साथ मौजूद है, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर आकिब रेंजू शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ मौजूद है शेख उवैस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा बीजेपी के सीनियर लीडर साजिद यूसुफ शाह साहब के पास। साजिद यूसुफ साहब, ये बता दीजिए, आप पे इल्ज़ाम लग रहा है कि आपकी पार्टी इस बुलडोज़र के पीछे आप हैं, इस बुलडोज़र के पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस को नेस्त नाबूद करने के हवाले से आप ये सियासत चला रहे हैं।
देखिए इमरान साहब, पहली चीज़ आप मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि जिन चोर चकाटू और डाकू ने पिछले 70 साल से इस कश्मीर को लूटा, या कश्मीरी जो अवाम का जो खून पसीने की कमाई थी, या कश्मीरी अवाम जो है जो ग्रो करना चाहता था पिछले 70 साल से, जो तिजोरी उनकी भरी गई, इन मंत्री महोदय की मैं बता दूं जिनकी बड़ी बड़ी गुब्बारे में दीवारें हैं, उनकी जो महलों की जो मैं कह सकता हूँ वो बड़ी बड़ी उनके महल बने, उनके घर बने, क्या आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं? मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आज के टाइम में आपको बता दूं कि आम कश्मीरी से अगर पूछ ले, एक आम कश्मीरी उस चीज़ से नाराज़ नहीं है। मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा, जब सागर साहब के हमारे रेजिडेंस पे जब बिल्डोज़र लगा था, तब यहाँ के आम नौजवान को जो थी खुशी की लहर थी, क्योंकि उनको पता था कि जिस सियासतदान ने पिछले 70 साल से एक गरीब का खून जो था, गरीब का जो हक था वो लूटा था, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर ने उनने खुशी मनाई। रही बात दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में, आपको ये चीज़ बता दूं कि इसमें कुछ होटलियर्स भी थे, इसमें कोई बिजनेसमैन भी थे, इसमें बाकी पॉलिटिकल, मैं ये भी बता दूं भारतीय जनता पार्टी के भी जितने भी लीडर्स हैं उनमें से कुछ 2 का मैंने कल सुना, मैं नाम नहीं पता है लेकिन इतना पता है 2 लीडर्स उसमें भारतीय जनता पार्टी के जिनके प्लाजा पे बुलडोज़र चला है। आपका मानना है बीजेपी पे भी बुलडोज़र चला? हर किसी पे, रूल्स आर फॉर एवरीवन, इट्स नॉट अबाउट द बीजेपी। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट से ये जो है लॉ जो निकला है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स से, हाई कोर्ट के ऑर्डर, बीजेपी के ऑर्डर्स नहीं है, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। और जब लॉ की बात है तब भारतीय जनता पार्टी यहाँ कोई पार्टी हो तब हर कोई बराबर है। साजिद साहब, उमर जान साहब, साजिद यूसुफ कहते हैं आपने लूटा है कश्मीर को, आपने यहाँ की जमीनों पे नाजायज कब्जा किया है, कैसे जवाब देंगे? पूरा मुल्क जान चुका है और हमारी जम्मू कश्मीर भी जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से निकले हुए बुलडोज़र लोगों के ऊपर चलाएंगे। क्या हमारे संविधान में जो देखा गया है, इस कश्मीर को नया कश्मीर बनाने निकले थे बाबा का बुलडोज़र जिस कार्यालय से निकला, क्या इनको गरीब के ऊपर बुलडोज़र चलाना है? क्या इनको लगता है कि जो बड़े बड़े लैंड माफियाज हैं उन्होंने तो दरवाजा खटखटाया माननीय गृह मंत्री का कार्यालय, अब कहां से वहां आदेश होगा? आप मानते हैं उन्हें हाजिरी दी? हाजिरी तो हुई, हाजिरी हुई। वही गरीब जो इस जमहूरियत को मजबूत करने वाले लोग हैं उनके ऊपर ये भाजपा के कार्यालय से निकला हुआ ये जो बाबा का बुलडोज़र कहते हैं चला लीजिए। लेकिन सवाल ये है कि आपके गृह मंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह रहा है 370 और 35A के बाद जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिक्स चलती थी उस पॉलिटिक्स को लेके लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं था, आप निकले नया कश्मीर बनाने। अगर ये नया कश्मीर है बाबा का बुलडोज़र, फिर हमारा संविधान तो ऑलरेडी के दजिया उड़ाया है भारतीय जनता पार्टी ने। क्या एक्सपेक्ट करेंगे? किस चीज को लेके ये लोग बता रहे हैं कि एक गरीब आवाम ने लैंड एनक्रोचमेंट किया है? लेकिन सवाल ये है इनके कार्यकाल में जिन नेताओं का नाम निकल आया है, जरा चलाइए बुलडोज़र बाबा का, चलाइए बुलडोज़र। देखिए बिल्कुल चल रहा है। धमकी दे रहे उमर साहब, देखो मैं भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल भी उनकी आइडियोलॉजी के साथ ये नहीं रखता हूँ। जो उमर साहब ने बोला गरीब है, मैं कुछ डिटेल्स दूंगा, इनकी आंखें खोलेंगे पहले। और हमारी कश्मीर के अवाम के 40 कनाल लैंड उमर खलील नीडोज होटल MA रोड 160 कनाल, जिसके 160 करोड़ वैल्यू जिस लैंड की, क्या वो गरीब है? 36 कनाल्स ऑफ लैंड हशमतुल्लाह खान, डॉक्टर मुनीर खान एट राखी जोकुरा, 50 करोड़ रुपीस लैंड की वैल्यू, क्या वो गरीब है? अगर आप उन लोगों को भी गरीब बोलते हैं, मैं अल्लाह, पहले वो गरीब नहीं है, वो चोर है, बेईमान है, अगर उसको भी गरीबी बोलेंगे, मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हर कश्मीरी को वैसा गरीब बनाए। SSM को जमीन गिफ्ट में दिया गया, किस एक्स चीफ मिनिस्टर को कैसी रिलेशन और कौन सी वाहियात रिलेशन SSM वालों के साथ थी, उसके बदले में लैंड गिफ्ट किया गया। भाई अगर आप उसको भी गरीबी कहेंगे दैट इज अनफॉर्चुनेट। मुझे बोलो SSM कॉलेज में, पहले पूरा बोलने दो, SSM कॉलेज में मुझे बोलो कितने गरीबों का फ्री एडमिशन आज तक हुआ है, कितने गरीबों के बच्चे पले। एंड ये जो गरीब की बात बोलते हैं, हम भी बिल्कुल हम बेगैरती के चूड़ियां पहन के नहीं है यहाँ पे। किसी गरीब को छेड़ा जाएगा, बिल्कुल हम रोडों पे आएंगे, कतई बर्दाश्त नहीं होगा ऐसा कुछ। आपने देखा कल आफ्ताब मार्केट में हुआ, LG साहब टुक एक्शन,
those whosoever officers were involved, they are उनको टास्क पे लिया गया। किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा गरीब के साथ छेड़ेगा। आपकी बात ओएस के पास में जाना चाहूंगा। 1 करोड़ वाले को गरीब ना बोले। एक मिनट 160 करोड़ वाले को बोले 160 करोड़ वाले को गरीब ना बोले। एक मिनट ओएस आपके पास में आना चाहूंगा। बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप रिप्रेजेंट करते हैं। ओएस आपके लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है, आपके लीडर्स को बदनाम किया जा रहा है कि जमीनों पे कब्जा करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं। ओएस मैं पहले तो स्टार्ट करूंगा कि चलम चलाई से कुछ होने वाला तो है नहीं। लाइक लेट द कोर्ट प्रूव, लाइक कि जैसे आप देखेंगे जो जिनकी बात ये कह रहे हैं कि 160 कनाल जी उनके पास है, जहां से गवर्नमेंट ने बोला कि 40 कनाल उन्होंने रिट्रीव किया है उनसे। मुजफ्फर शाह ने भी वहां पे पेपर्स दिखा के नहीं ये बोलते हैं ना कोर्ट नहीं चिल्लाई नहीं। कितने कैंसर हॉस्पिटल बने, क्या बनाया इन्होंने? मुजफ्फर शाह साहब निटोज वाले शेख साहब के रिश्तेदार थे। मुझे बोलो किस गरीब के पास 100 कनाल की जमीन है? किस गरीब के पास? एक मिनट सवाल यह है कि कैंसर हॉस्पिटल बना क्या? कुपवारा में ललदेद हॉस्पिटल बना? ओएस जी शाहिद साहब नो let me finish. The one thing जो ये नीडू फैमिली पे जो ये अभी ये प्रूव खुद से कर रहे हैं, he is becoming himself a court. Let the court decide कि whether it is right or it is wrong. अगर मैं इस डिबेट में आया हूँ, it is just a concern like कि मुझसे रहा ना गया, like it's the first time सहा ना गया, like रहा ना गया मुझसे कि मैं रुकूं, मैं आगे ना आऊं। जब मैं देख रहा हूं कि गरीबों के घर पे बिल्डोजर चलते हुए, ये मैं एसजी साहब से अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको जो ये लैंड माफिया है, जिसने भी गलत स्टाइल से जो भी ज़मीन खाया है, ज़मीन रिट्रीव किया है पावर्स को लेके आप उनसे बेशक छीनिए। वी डोंट हैव प्रॉब्लम फॉर सच। व्हाट वी हैव अ प्रॉब्लम कि जो ये 3 मर्रा वाला, ये जो दुकान वाला जिसको 12 फुट 12 दुकान है, जो वहाँ पे पिछले 40 साल से अपना रोजगार कमा रहा है, आप जाके ये बिल्डोजर का पावर उनके दुकानों उन दुकानों पे आप बिल्डोजर। और शाहिद साहब ये मेरे शाहिद साहब ये मेरे वर्ड नहीं है, ये आप ही की मीडिया है जो कि आज अनंतनाग से बारामूला से लेके एंटायर कश्मीर के वीडियोस आप खुद देखे, आपके सामने प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर कोई बीजेपी वाला भी है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, हिटलर सुंदोर तो पोशुन चुन की ही, आप पहले एक कश्मीरी हो, आप पहले एक कश्मीर के जो भी कश्मीर जम्मू का जो भी हमारा भाई है, जो ये गरीब है, जिसका ये 4 मर्रा 10 मर्रा, आप पहले यूनाइट होके उस पे आवाज उठाइए। आप इस आवाज को मोदी जी, अमित शाह जी तक पहुंचाइए कि ये जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। ठीक है साजिद आपके पास मैं आना चाहूंगा। हिटलर का दौर भी नहीं रहा, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले आपसे कह रहे हैं आप हिटलर्स बन गए हैं कश्मीर में, ये इल्जाम लगा रहे हैं ओवैस साहब आप पे। देखिए ओवैस साहब को मैं ये चीज़ बता दूं कि ओवैस साहब ये दावा करते हैं, अगर इनको लगता है कि जो इनकी पार्टी के लीडर्स है, दिग्गज नेता, अगर आपको लगता है कि उनको छोड़ने से बीजेपी या कोई भी, मैं बीजेपी तो नहीं बताऊंगा क्योंकि एक चीज़ मैंने आपको पहले कहा, यहाँ पे कश्मीर में सबसे ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन सेपरेट करें वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग हैं, खासकर कांग्रेस के भी लोग हैं उसमें, कोई कसर नहीं छोड़ी कांग्रेस ने। यहाँ पे दिक्कत एक चीज़ है, जब यहाँ पे किसी अमीर तरीन का 120, जैसे आकिब ने कहा 120 करोड़ की जिसकी संपत्ति है वो गरीब नहीं है, तो यहाँ पे ये लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के खासकर लोग ये पोर्ट्रे कर रहे हैं ऐसे कि वो जो 120 करोड़ की जिसकी संपत्ति है वो गरीब है, वो गरीब है। I am not being portraying anyone. एक मिनट 120 नहीं have patience OS have patience OS have patience I'll come to you It is his words. I am not neither a judge or neither a वकील from Nidu's family. That has to be. उनकी वकालत नहीं करनी। मैं गरीब के पास नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर गया, किसी के पास
नहीं गया, किसी के पास नहीं। ये झूठे लोग हैं, मकार लोग हैं। शाहिद साहब, इन्होंने कश्मीरियों के मकबर सजाए, ये वो लोग हैं। आप बताएं। एक मिनट। खुदारा मैं इनसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कश्मीरी के नाते आप ये राजनीति जो लेके आए हैं, ये जो पॉलिटिक्स आप ये पॉलिटिक्स इस जमीन के नाम, इस बिल्डोजर के नाम पे करने आए हो। we are not here to do the politics in the name of bulldozer or in the name of land. खुदारा ये जो कि आपके जो इससे पहले वाजपेयी जी थे, जो कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत की बात कर रहे थे, आप उसी कश्मीरियत को देखो, आप उसी इंसानियत को देखो। मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूँ। I'll come to you. One minute. ये लोग कफन चोर है, मुझे बोलो नहीं यार, बात करने दो। नो, दिस इज नॉट एसएमसी, ये डीएलएफ भी नहीं है, ये डीएलएफ की चोरी भी नहीं है, डीएलएफ भी नहीं है। बात सुनिए ना शाहिद साहब, यार, ये शाहिद साहब, एक मिनट। एसएमसी नहीं है, पप्पू भी नहीं हूँ मैं, यार पप्पू नहीं हूँ। बात सुनिए ना, बात नहीं लगा के आकिब जी को मैं गुजारिश करूँ, ये पैनल में बैठा है, ये एसएमसी नहीं है। पहली बात यार सुनिए ना, लिसन अब तो चोरियों पे पर्दा रखोगे यार, मैं बोलूंगा बात करने दीजिए ना। देखिए आप अपना पॉइंट रखिए। एक मिनट। डीएलएफ भी नहीं है, मैं राहुल गांधी पप्पू भी नहीं हूँ, कश्मीरी की बात करूंगा। एक मिनट उमरजान एक मिनट। कश्मीरियों की बात करूंगा। इलेक्शन की रिगिंग आपने की, सलाउद्दीन आपने बनाया। आप तो चोर मसेरा भाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस चोर मसेरा। एक मिनट। सबसे आकिब प्लीज हैव पेशेंस। उमरजान। मैंने गरीब की बात करी ना, जिसपे इसने जबरदस्त ये शोरगुल का भारत सर। अब गरीब के पास गए यार, आप मर गए। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। भारत सरकार के कार्यालय से जो ऑर्डर निकलता है, ऑनरेबल एलजी के कार्यालय उसको इंप्लीमेंट करके वो सर्कुलर गरीब के पास जाता है। इन्होंने जो लिस्ट तैयार किए हैं वो तो पहले फेंक निकले, लेकिन जो एनकरेजमेंट ड्राइव चल रहा है वो गरीब के ऊपर चल रहा है। आज ये शायद भूल चुके हैं। सर्कुलर जो था एक मिनट बात करने दीजिए। सर्कुलर जो निकला, यार एक मिनट बात करने दो। सर्कुलर जो निकला वो साउथ कश्मीर से लेके नॉर्थ कश्मीर तक गरीब के घर में सर्कुलर पहुंचा। आपने जो एनकरेजमेंट किया है आपको वो निकालना है। बुलडोजर चलेगा गरीब के ऊपर। ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मिशन है कि कब आप जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर को लहूलुहान करके छोड़ेंगे। लहूलुहान करने वाले आप बीजेपी वाले, ये इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस वाले। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कौन सी पॉलिटिक्स है? कश्मीर ने रिजेक्ट किया है भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ का गरीब आवाम एक्सेप्ट नहीं करेगा भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट। देखिए, एक चीज सबसे पहले मैं अपने काबिल जो मेरे भाई है कांग्रेस यहाँ पे नेता बैठे हैं, मैं उनको बता दूं, उमरजान साहब, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। मैं इनको ये बता दूं, मैं अपने एक सेकंड कीजिए बात, आप कीजिए, खत्म कीजिए बात। आप इनको बोलने दीजिए, आप इनको बोलने दीजिए। ये मेयर डिप्टी मेयर की लड़ाई नहीं है, ये शायद एसएमसी में है, ये पैनल में क्या बात कर रहे हैं? बात सुनिए। सवाल है बाबा का बिल्डोजर चलेगा, लेकिन जो लिस्ट तैयार किया है मेरे साथी के बीजेपी की जीबीजन, यार बात पार्टी को बचाओ। पार्टी प्रेसिडेंट देखो कौन है, पार्टी प्रेसिडेंट देखो कौन है। लेट मी टेक है यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक में लेता हूँ, उसके बाद डिबेट कंटिन्यू रहेगा। तो नाजरीन, एक बार फिर हम शुरू करते हैं। आखिरकार ये बुलडोजर जो चल रहा है, क्या इसके पीछे भगवा है, क्या इसके पीछे बीजेपी है? लोग कहते हैं इस बुलडोजर का रंग भी भगवा
है, ये भगवा कश्मीर की तरफ आ रहा है। साजिद यूसुफ साहब, बड़े हीटेड आर्गुमेंट्स आप, और आई वुड लव टू अप्रिशिएट यू कि आप बड़े आराम से सुन रहे हैं, आप अपनी वॉइस को रेज नहीं कर रहे हैं। तो बड़ा एक मिनट यही तो पॉलिसी है। भारतीय जनता पार्टी जो सोए हुए सियासत करती है, यही तो इनकी पॉलिसी है कि मैं आ जाऊंगा। सुनिए 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 सुनिए, मैं अपने काबिल भाई को ये बताना चाहता हूँ, जिस चीज़ के बारे में ये बात करें, इनको पता हो ये कंटेम्प्ट टू कोर्ट है, क्योंकि एक चीज़ ऑर्डर भाजपा से नहीं है, आया कोर्ट से। देखिए कंटेम्प्ट टू कोर्ट, एज अ लॉयर मैं इनको खुल के कहता हूँ, एक वकील होने के नाते मैं इनको जरूर कहना चाहिए, इसका कंटेम्प्ट टू कोर्ट। आई कैन फाइल अ केस अगेंस्ट हिम बिकॉज ये कोर्ट का ये अपमान कर रहा है। भाजपा के होने के बाद सबसे पहले मैं एक वकील हूँ, मेरा एक नाता है लॉ के साथ, कानून के साथ मेरा नाता है। ये उस कानून को ठुकरा रहे, ये कह रहे हैं वो कानून भाजपा का है। एज अ लॉयर आई कैन सू हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इनसे पूछिए आप, इनसे पूछिए आप। इंस्टीट्यूशन हमारे मुल्क में है। आप डराइए मत कांग्रेस को डराइए मत। कांग्रेस डराने की बात, एक मिनट बात करने दीजिए, एक मिनट सुनिए। जितने सारे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, एनआईए, सीबीआई, ईडी, जितने सारे इस्तेमाल तो किए भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इनका कुछ नहीं। चोर चकाटों पे आप मुझे बताइए, आप मुझे ईडी और गरीब का क्या काम है? ईडी और गरीब का क्या काम है आप मुझे बताइए। महबूबा जी, उमर अब्दुल्ला साहब पे, फारूक अब्दुल्ला साहब पे इनके स्कैम्स बाहर निकल रहे, इन लोगों को तकलीफ हो रही है। मैं बताऊंगा, 370 और 35 के बाद निकले थे मेरे भाई नया कश्मीर बनाने। नया कश्मीर बना, बुलडोजर चला। मैं बताता हूँ नया कश्मीर का है। नया जो मैंने गरीब का बोला था, जो साजिद साहब के जो इनके जो सुनिए ना, हुक्मनामा जारी हुआ, हुक्मनामा जारी हुआ सर्कुलर। सुनिए, मैंने गरीब की बात करी, मैं गरीब का एक मिनट गरीब, ये लिस्ट जो तैयार हुआ, ये सुनिए, ये लिस्ट जो तैयार हुआ, ये पॉलिटिकल रिवेंज एक, और दूसरा वो सर्कुलर गरीब के ऊपर इंप्लीमेंट है, चल रहा है अभी। लिस्ट नहीं बना रहे थे, आप लोगों को राहत पहुंचा रहे थे, लेकिन स्पेसिफिक कुछ फैमिलीज को। एक चीज ये हमारे कांग्रेस के और एनसी के भाई, मैं इनको एक चीज बताऊं, इनके दौर में क्या मकान थे, लेकिन इंसान नहीं थे। इनके दौर में मकान थे, आंखें नहीं थी। आज के जमाने में हमारे बच्चों की आंखें नहीं चली जाती है। आज के जमाने में हमारे बच्चे शहीद नहीं होते, कत्ल नहीं होता उनका। इनके दौर में कत्ल आम होता है। आप इनसे पूछिए ये सब। वाजपेयी जी अगर होते ना, वाजपेयी जी, एक मिनट आपने बात की, बोले दो। देखो, मुझे यहाँ पे किसी भी पार्टी के साथ कंसर्न नहीं है, लेकिन एक चीज बोलूंगा, ये जो गरीब है ना, तो आपके बात पहले बात तो सुनो, पहले आप कुछ भी बोलो, आपके बोलने से क्या होगा? आप थोड़ी कश्मीर हो। अगर पहले बोलने दो। अगर ये गरीब की बात बोल रहे हैं ना, गरीबों के बच्चों को अगर किसी ने कब्रिस्तान में डाला ना, वो ये लोग है। 2010 का जवाब दे। इनके पास नहीं है जवाब, इनको शर्म नहीं आती है बेशर्मों को। हमारे लड़के मरे, इनके पास जवाब नहीं। और मैं दोबारा बोलता हूँ, गरीब के साथ कोई छेड़ेगा, हम सड़कों पे बैठेंगे, हमारी लाशों के ऊपर से बुलडोजर। कोई नहीं छेड़ता है, कोई नहीं छेड़ेगा। शायद आकिब साहब, एक मिनट, मैं आकिब जी से गुजारिश करूंगा, ये चश्मा हटाए, इसका जो चश्मा है ये हटाए। गरीब के ऊपर चश्मा चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है इस गरीब के ऊपर। गरीब के ऊपर बुलडोजर गरीबों के ऊपर चल रहा है। आप एक खुद रिप्रेजेंटेटिव एक मीडिया चैनल के हैं, आपके पास कुछ छुपा नहीं है। इनके चलम चलाई से कुछ नहीं होएगा। वीडियोस है जहां पे गरीबों के घर पे वो बुलडोजर चल रहे हैं। और मैं जो भाजपा के हमारे यहाँ पे जो हमारे फ्रेंड यहाँ पे आए हैं, बवन एमिस ये कत ये दौर ना छूम पोश उनके वनकस करियो कत ये वातनयु कत सेंटरस मज, ये वातनयु कत मोदी जी निश, ये वातनयु अमित शाह जी निश कत वनुस यमन कशरन कोरुक वारिया जुल्म वन तोय वनुस एम हर ना गसो वन इस बर्दाश्त के यमन गरीबन पे मा चलायो बुलडोजर। फारूक अब्दुल्ला एक मिनट, फारूक अब्दुल्ला क्यों नहीं बोल रहे इस पे? फारूक अब्दुल्ला क्यों नहीं बोल रहे इस पे? फारूक अब्दुल्ला बेईमान है, वो बेईमान है, वो काम बोलेगा। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, सुनो, चुप करो। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, किसने बोला? साहब की, आप डॉक्टर साहब की बात कर रहे हैं, आप
आप डॉक्टर साहब की बात कर रहे हैं, इवन आई रिप्रेजेंट अ नेशनल कॉन्फ्रेंस, इट इज डॉक्टर साहब और हमारी इफ्रा जान है वहां पे एज स्पोक्स पर्सन, यू नो, शी हैज ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप डॉक्टर साहब को लाओ। एक और सवाल एक आके बाकी फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स कंक्लूड। एक कितनी बार पार्लियामेंट में चिल्लाया, वो बेईमान तो निकलता नहीं है, वो बेईमान तो निकलता नहीं है। 3 MP है। नो आई माइंड माय टंग। हमारे घर चल रहे हैं, आप सियासत करते हो। फारूक अब्दुल्ला ने पार्लियामेंट में कितनी बार बोला, हसनैन मसूदी ने कितनी बार गरीब के लिए बोला, अकबर लोन ने कितनी बार बोला, ये बेईमान लोग हैं। शाहिद साहब जो ये चिल्लम चिलाई का सीन जो नहीं, हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, बेगैरत नहीं होने वाला है। आप एक काम कीजिए, ये जो आज जमहूरी जो हक जो जहाँ पे हम ये जो बूट सूट पहन के आए हैं माशाल्लाह, लाइक यू नो ही शुड गो टू द हिस्ट्री, ही शुड रियली नो कि शेर कश्मीर ने ये जो कश्मीर के लिए जो महाराजा का जो एक जुल्म जबर था उससे निकालने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले ही थे, वही शेख अब्दुल्ला जिसने कश्मीरी कौम के लिए 22 साल जेल गए। अरे कांग्रेस वालों का हमने बहुत सुना कांग्रेस का। एक मिनट बिल्डोजर नहीं रुक, सुनिए नहीं, कांग्रेस वालों का 70 साल हमने सुना। मैं 70 साल कांग्रेस का हमने मैं रिक्वेस्ट और मैं अपील करता हूं, मेरे भाई जो बीजेपी से भी आए हैं, इनका नाम साजिद साहब, मैं चाहता हूं कि ही इज बीइंग अ यूथ, इवन आई एम बीइंग अ यूथ, ये आवाज आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक, एलजी साहब तक पहुंचाए कि आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये जुल्म कश्मीरियों पे ना किया जाए। ठीक है। लास्ट वर्ड बिल्कुल ओएस वेट फॉर अ सेकंड। साजिद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर भी हैं और साथ ही साथ समाजी लिहाज से भी काफी मुमताज हैं। साजिद साहब, ये जो बुलडोजर चल रहा है, आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस वाले, कंक्लूड रिमार्क्स में लेना चाहूंगा। कांग्रेस के उमर जान और उवैस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख उवैस, वो इल्जाम लगा रहे हैं ये गरीबों पे ये बुलडोजर चल रहा है, इसको तो कम से कम रोकिए। गरीब का आशियाना बड़ी देर से गरीब ने अपना आशियाना बनाया होता है, तो इसका जवाब मुझे चाहिए। देखिए, एक चीज़ है, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अपने भाई को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप मुझे एक गरीब का नाम लीजिए, ठीक है ना? अगर आपको लगता है, देखिए नहीं, इस पे बताइए एक गरीब का नाम। सुनिए, मैंने कहा जो लिस्ट निकला, लिस्ट नहीं, नाम नहीं, टेक्निकली सुनिए, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे जान साहब, अरे यार आप भी कमाल कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं यार, अरे मैं बताऊंगा ना, क्या बात, आप लोग बात करने। एक गरीब का नाम बताएं। सारे हम तो सारे इसमें आते हैं। अरे आम कितने में बोलूंगा? आम गरीब का नाम रहीम खां। सुनिए, पीरजादा सईद साहब गरीब है ना वो। सुनो शाहिद साहब देखिए, अरे यार चलन चलाई से कुछ नहीं होएगा। आप बीजेपी एक मिनट फाइनली जी आप बता आपको मैं यहाँ दिखाऊंगा कि कितने गरीब है जिनके पास कुछ नहीं है, जो कि सरकारी जमीन में रहते हैं। वो बात नहीं है कि आप आग लगाना चाहते हो, ये बात गलत है। आप मेरे साथ आ जाइए, मैं दिखाऊंगा। तो आपको लग रहा है अमीरों पे जो चल रहा है वो ठीक है? ये जिसने बनाया बेचारे ने, उस टाइम क्यों नहीं उसको बोला कि मत बनाओ? आज क्यों उसको बोलता है साले तू निकल जाए यहाँ से? जाएगा कहाँ? मैं बता इनका एक सेकंड बताता हूँ ना। इनने कहा कि जब बन रहा था तब बोला क्यों नहीं? तब बीजेपी की सरकार की थी, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की सरकार। आप इनसे पूछिए तब इनने परमिशन क्यों, तब पैसा कितना खाया इनसे, इन दोनों से पूछिए आप। ठीक है। साजिद आई वुड टेक योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। इस डिबेट में हीटेड आर्गुमेंट्स रहे, आपके खिलाफ रहे, बीजेपी के खिलाफ। मैं लास्ट देखिए एक चीज मैं बता दूं, आप लोगों ने इसका नाम जो दिया बाबा का बिल्डोजर, मैं कहता हूं ये अल्लाह का कहर आप लोगों पे। अल्लाह का बिल्डोजर है। अल्लाह ने जो है वो एक जरिया बनाया, अल्लाह ताला ने एक जरिया बनाया अमीरों का, जिन लोगों ने 120 करोड़ रुपयों का लोगों का खून जो पिया, ये उस पर बिल्डोजर चल रहा है, मेरा एक क्वेश्चन है,
इसको बोलो निडोज वाला गरीब है, निडोज का जो जमीन लिया गया वो सही हुआ गलत हुआ, इसको ये पूछो, इसको वो पूछो, बस एक सवाल, एक सवाल गलत है। मैंने no, it is not prune। शेख साहब के जन्म से पहले वो लैंड महाराजा के टाइम पे उनको दिया गया था। So it is not prune there in the court। ये बीजेपी वाले, ये एसएमसी वाले, यमो मचो एसएमसी असमस द गान, यमो नथो एसएमसी हो रिस नथो वो क्योर वंची यो बीजेपी यो किसी यूथ लीडर आछु। I am requesting, I am literally requesting and begging and putting my hand in front of him, please and please कि ये गरीबों पे बिल्डोजर चलाना बंद करो, आखिर कश्मीरी को बचाओ। ठीक है उमर जान साहब, लास्ट वर्ड जो है इस डिबेट के दौरान क्या कहेंगे आप, क्योंकि आपने भी बीजेपी पे इल्जाम लगाया। बीजेपी वाले ये कहते हैं कि कांग्रेस के दौर में आपने सिर्फ राजा महाराजा या महलात बनाए, आपने गरीब का ख्याल नहीं रखा। अगर गरीब ने इनका इल्जाम है आप पे, अगर गरीब ने 5 मरले हासिल। सुनिए, आप यहाँ से सुनिए, इनके नेतागण सुनील कुमार शर्मा जी ऑनरेबल एलजी से मिलता है, वहां से आश्वासन मिलता है कि आप लोगों की एक्सेप्टेंस हम करा लेंगे गरीब आवाम के बीच में। 15 मरले तक जिसके पास एनकरेजमेंट की हो या उसके पास जमीन है, आपके नेता बोल रहे हैं, आप ही के नेता बोल रहे हैं। आश्वासन दिया उनने, मैं बताता हूँ क्या बोला, मैं बताता हूँ क्या उनने कहा, किसी गरीब पे बिल्डोजर नहीं चलेगा, इतना बताया। आगे बताइए। क्या बताया? किसी भी गरीब के घर पे बिल्डोजर नहीं चलेगा। अरे यार आंखें खोलो, गरीबों के ऊपर बिल्डोजर चल रहा है। देखिए जो यार सुनिए यार ये एसएमसी नहीं है यार, ये बात करें। वाड्रा नहीं है, प्रियंका गांधी की चोरी नहीं है, कांग्रेस की चोरी नहीं है, कांग्रेस की चोरी नहीं। हम पता है पीरजादा सईद का मकान नहीं है, पीरजादा सईद का मकान नहीं है, पीरजादा सईद का मकान नहीं है। हुमामा में जिसका मकान गिराया गया उसका मकान नहीं है भाई साहब। हुमामा में जो किसमें मेरा मकान नहीं है, निशात से है ना, 4 मरले में अपनी मिल्कियत लैंड हमने चेक किया है, हमने 4 मरले में मेरा मकान है। नहीं, पीरजादा सईद नहीं है, अपने बेटे को पास कराएंगे, इनको तो ट्रेडिशन है। पीरजादा साहब ने नो, हमने नहीं लड़ाई। एक मिनट कंप्लीट करने दो। ये बोलते हैं ना ये कांग्रेस वाले, कांग्रेस लिया। एक मिनट, अरे बिकाऊ सुनो तो बर्दाश्त करो। अब बोलिए ना, एसएमसी में अरे बोले दो मैं ये चलन चलाया। Put your hand down, this is not the way, put your hand down। You are there on the debate, you are that time will decide। शाहिद साहब इसलिए तो यहाँ पे इलेक्शंस नहीं करा रहे हैं ना। अच्छा, इनको अगर लग रहा है कि एनसी इज ओवर, क्यों पिछले 8 साल से अभी तक इलेक्शन क्यों नहीं कराया जा रहा है? ये लोगों को भी पता है कि एनसी क्या मैं चाहता हूं कि ये आपसे आए। आप गरीबों के बड़े रहनुमा हैं। आई हैव ऑलवेज सीन इन योर चैनल कि यू ऑलवेज टॉक अबाउट पुअर पीपल। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से लेके मोदी जी से लेके अमित शाह जी तक ये बात पहुंचाए कि ये गरीबों पे बिल्डोजर चलाना बंद कीजिए। ये जो एसएमसी बोल रहे हैं ना, पहले थोड़ा क्लियर कर दूं, इनको या तो पता ही नहीं है या तो अपनी पार्टी में रहते नहीं। इनकी पार्टी सबसे मेजोरिटी में थी एसएमसी में, 17 बंदे थे। बोलो गिनके दिखाओ, सारे बिकाऊ। इनकी कांग्रेस की आदत है, सारे बिकाऊ है, कोई नहीं रहा। इन्होंने एसएमसी को खराब किया, इस कांग्रेस पार्टी ने। एक वो हुमामा वाला, वो किसी कैंडिडेट को देखता था उड़ते हुए, पैसे पकड़ता था, उसको पैसे चाहिए था। इनके छोटे छोटे लीडरों ने, मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे पानी की जरूरत नहीं, वो उमर अब्दुल्ला को पापा रोटी जाने की जरूरत है, पापा रोटी। बाबा का बिल्डोजर चलेगा, अब्दुल गनी कोहली के ऊपर चलेगा, और जितने भी इनके नेतागण हैं उनके ऊपर चलेगा। बिल्कुल चलेगा। मैं कहता हूं अगर बीजेपी का कोई नेता हर किसी पे चलाओ, रूल शुड बी एवरीवन। सिर्फ गरीब के
के बगैर जो भी अमीर होगा उस पर बुलडोजर चलाएगा। चला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो बात कर रहे थे हमारे पैनलिस्ट शेख हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उमर जान, कांग्रेस की तरफ से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर आकिब रिंजू शाह और भारतीय जनता पार्टी के लीडर साजिद यूसुफ साहब बात कर रहे थे। बुलडोजर जो चल रहा है इस वक्त जम्मू कश्मीर की गलियों पर, आखिरकार ये बुलडोजर क्या ठीक चल रहा है या गलत चल रहा है, ये सवाल आज हमने उठाया इस डिबेट में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।